चित्तस्य परशरीरावेशः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः जीवन में हमें देह मिला। देह में इंद्रियां है। इंद्रियों से ये शरीर बना है, ये देह बना है। उसमें अंतःकरण रहता है। अंतःकरण में अलग अलग कार्य करने के हिसाब से अलग अलग उसको नाम दे दिए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसको अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं। शरीर और अंतःकरण यानी हमारा मन, ये पूरा एक रूप होता है। हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारा मन अलग है और शरीर अलग है। अंतःकरण को कभी कभी मन भी बोल देते हैं, कभी कभी चित्त भी बोल देते हैं। बुद्धि और अहंकार भी उसका ही एक भाग माना जाता है। ये शरीर और इंद्रियों के साथ मन का या तो पूरे अंतःकरण का एक ऐसा जुड़ाव होता है। और वो जुड़ाव इतना होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि ये अलग है या इकट्ठा है। ये क्यों ऐसा होता है? हमने पहले बहुत सारे जन्मों में कुछ ना कुछ ऐसे कर्म किए हैं। उस कर्म के फल से हमारे अंतःकरण पर कुछ संस्कार हुए और उसके ही कारण जाति, आयुष्य और भोग हमें मिले हैं। वैसे साधन पाद के एक सूत्र में हमने देखा था, वह 13वां सूत्र है, सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। यानी हमारे संस्कारों का मूल कारण है, कर्माशय का मूल कारण है क्लेश। और क्लेश भी बार बार क्यों हमारे जीवन में आते हैं, तो उसका कारण बताया विपाक यानी कर्म का फल। और उसके कारण हमें जन्म मिला, आयुष्य मिला और भोग मिले। यानी कभी अच्छे संस्कार हो गए, कभी बुरे संस्कार हो गए। और हो गए मतलब उसमें हम कुछ जिम्मेदार नहीं है, ऐसा नहीं है। हम स्वयं उसके लिए जिम्मेदार है, हमने जान नहीं लिया। तो कभी धर्म के संस्कार हुए, कभी अधर्म के संस्कार हुए, इसको धर्माधर्म संस्कार बोलते हैं। और वो बहुत ही जन्म जन्मांतर से है। और वह भोग भोगने के कारण हमें ऐसा लगता है कि हमारा अंतःकरण, उसमें रही हुई कामना, वासना या तो भोग, वह और देह एक रूप है, पूरा एक झूठ है। और वो धर्माधर्म संस्कार ये देह में चित्त की एक रूपता का मूल कारण है।
और जब योगाभ्यास किया जाता है, सातत्य से योगाभ्यास किया जाता है, तो वो शिथिल बन जाता है। वह जो संस्कार है वो शिथिल बनते जाते हैं। शिथिल यानी ढीले ढीले बनते हैं, वो छूट जाते हैं। तब चित्त और देह ये कुछ अलग महसूस होता है। हम भी अगर सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे तो पता चलेगा हमारा देह और इंद्रिय अलग है और उसमें चित्त या तो मन अलग है। मन अभी इधर लगा, मैं बोल रहा हूं, मेरा मन बोलने में है, आप सुन रहे हैं, आपका मन सुनने में है, या तो और भी किधर रह सकता है। हमें पता चलता है कि हम तो इसको याद कर रहे हैं, इधर तो योग दर्शन का अभ्यास चल रहा है, हम घर याद कर रहे हैं, हम फटाके याद कर रहे हैं। तो ऐसा हमारा चित्त इधर उधर घूमता है। तो चित्त ये शरीर के अंदर भी इधर उधर घूमता है। यह हमें सूक्ष्म निरीक्षण करने पर पता चलता है। हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ने में चित्त आ जाता है, यानी हमारी आंखों में चित्त आ जाता है। हम सुनते हैं तो कानों में चित्त आ जाता है। हम खाते हैं तो खाने में चित्त आ जाता है। जिसका भी स्मरण करेंगे उसमें चित्त गड़ जाता है, और इतना गड़ जाता है कि वो शरीर से पूरा बंधा हुआ है, शरीर के बाहर नहीं है। और जब योगाभ्यास के चलते चलते इसकी अलग एक पहचान हमें होने लगती कि ये चित्त यानी मन बुद्धि अहंकार ये अलग है और शरीर और इंद्रिय अलग है। और शरीर में हम चाहे उधर चाहे जिधर हम उसको फिट करना या तो जोड़ना चाहते उधर जोड़ सकते हैं। ये योगाभ्यास से धीरे धीरे होता है। जैसे बहुत बार बोला जाता है नाभि चक्र में ध्यान लगाओ, मन लगाओ, उधर जिधर दुखता है उधर मन स्थिर कर दो। तो मन उधर स्थिर करने से बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसा बहुत बार, ये थेरेपी है। लेकिन योगाभ्यास से चित्त का इधर उधर जाना यह हमें पता चलता है। और उसका इधर उधर जाना है वो प्रचार, यानी उसका जो संचार होता है इधर उधर, यानी कभी हाथों में आ गया, कभी पाँव में आ गया, कभी पेट में आ गया, चित्त इधर उधर घूमता है। और हमें भी पता चलता है कि चित्त इधर उधर जा रहा है। ये उसका संचार है, अलग अलग विषयों पर उसका संचार होता है। और उसकी संवेदना, प्रचार संवेदना, यानी उसको जानना, उसका ज्ञान होना, ये प्रचार संवेदन है। पहले तो बंद कारण शैथिल्य पता चलता है, उसकी शिथिलता से हमें पता चलता है कि ये अलग है। और अलग होने के साथ साथ चित्त हम चाहे जिधर उसको स्थिर कर सकते हैं। लेकिन उसका पता चलता है ये प्रचार संवेदना है। संवेदना है उसका ज्ञान होना, उसकी समझ आना। और जब अच्छी तरह से हम उसका जो चित्त का संस्कार है, धर्माधर्म का संस्कार, उसको जान लेते, उसको शुद्ध बना देते हैं, चित्त को बहुत ही शुद्ध बना दिया, तब शुद्ध बनने के कारण क्या होता है, उसका बंधन टूट जाता है। वो इधर उधर जो अटकता है, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, राग में अटक जाता है, वो हम चाहे उधर वो फिट हो सकता है, स्थिर हो सकता है। और चित्त को हम चाहे उधर घुमा सकते हैं। तथा परम आवश्यक इंद्रिया नाम, इंद्रिय पर कंट्रोल आ जाता है, चित्त पर कंट्रोल आ जाता है। लेकिन ये प्रचार संवेदना जब होती, चित्त का जो चलन वलन है, प्रचार है, संचार है, उसको हम जानते हैं, जानते हैं तब भी कंट्रोल आ जाता है, आने लगता है। और जब चित्त पर पूरा कंट्रोल आ जाए, चित्त के प्रचार की संवेदना हमको मालूम हो जाए, तो हम चित्त को शरीर के बाहर भी उसको ला सकते हैं, अभ्यास के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा। अभी उसको ला सकते मतलब क्या कर सकते हैं, हम शरीर के बाहर चित्त को लाना और किसी अन्य शरीर में उसका प्रवेश कराना, यह पर शरीरावेश है।
पर शरीरावेश तब भी हम कर सकते जब बंध कारण शैथिल्य आ जाता है और प्रचार संवेदन आ जाता है, तब हमें पर शरीरावेश की ताकत आ जाती है। और हमने पहले अगर आद्य शंकराचार्य का अभ्यास किया है तो सुना होगा कि मंडन मिश्र नाम के कुमारिल भट्ट के शिष्य थे, उनके साथ वाद विवाद हुआ था और वो वाद विवाद कुछ दिनों तक चला, बहुत दिनों तक चला और उसमें मंडन मिश्र हार गए। लेकिन उनकी जो अर्धांगिनी थी सरस्वती देवी, वो न्यायाधीश थी। वो बोला कि उनको तो हार दिया, मुझे भी हार दो, मैं अर्धांगिनी हूं। आधे अंग को हरा दिया, आधे अंग को भी हरा दो। अभी वो वाद विवाद करने लगी, वो भी पंडिता थी। वो वाद विवाद करते करते उनको सांसारिक विषय पर लेकर आए। हाँ, सांसारिक विषय पर, वो तो सन्यासी थे ना आद्य शंकराचार्य, और सांसारिक विषय पर लेकर आने के बाद आपको तो अनुभव नहीं, आप कैसा बोल सकते हैं? अगर नए अनुभव बोल नहीं सकते, आपको अधिकार नहीं बोलने का, तो उधर तो हार जाना निश्चित था। फिर वो विद्वान थी, विदुषा थी। तो शंकराचार्य ने क्या किया, एक राजा उस समय मर गया था, तो उसके शरीर में इस योगिक ताकत से अपने चित्त को उधर ढाल दिया। यानी मरने के बाद तुरंत उसमें वो प्रवेश कर गए और कुछ दिनों तक अनुभव किया संसारी जीवन का, और फिर आ गए वापस और फिर वाद विवाद किया और हरा दिया। इस प्रकार से, यानी ये इच्छा क्यों होती है? समझो कि योगी है पर शरीर में जाने की इच्छा क्यों होती है? तो दो बातें कृष्णा जी केशव कोलाटकर बताते। दो बातें कैसे कि समझो जो भी जाति आयु और भोग है, यानी कर्मफल से हमें ये जन्म मिला, आयुष्य मिला और भोग मिले, उसको जल्दी से भोगने के लिए इस देह में पूरे तीव्रता से भोग नहीं सकते, तो दूसरे के देह का उपयोग करते हुए फास्ट उसको समाप्त कर दिया। यानी प्रारब्ध कर्म भोग के ही समाप्त करना होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। तो उसको भोग कर समाप्त कर देना कम से कम समय में, और इसलिए वो पर शरीर में प्रवेश कर लेते हैं और ये इच्छा हो सकती है। और दूसरा है, ऐसे जैसे शंकराचार्य ने कुछ ऐसा प्रसंग आया कि उनको वो करना पड़ा संस्कृति के काम के हेतु, कार्य के हेतु, वो पर शरीर के इसमें प्रवेश कर गए। अभी दूसरा एक प्रश्न आता है, समझो कि मैं दूसरे के शरीर में मेरा चित्त प्रवेश कर लिया, तब तो दूसरा जो शरीर है, मेरा शरीर, वो तो पड़ा रहेगा, कितने दिन पड़ा रहेगा, तब तक जिंदा रहेगा क्या? कैसा रहेगा? कैसे उसको बचा सकते? ये भी एक सहज प्रश्न आता है। उसमें ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शरीर, उसमें से चित्त शक्ति या तो सूक्ष्म शरीर जाने के बाद भी जो प्राणमय शरीर है कुछ समय के लिए रुकता है। जैसा कोई छिपकली है, छिपकली मालूम है ना? छिपकली की पूंछ अगर टूट गई तो वो भाग जाती है, लेकिन वो जो पूंछ है वो हिलते रहती है। देखिए, कुछ देर तक हिलते रहती है, उसमें प्राणमय तत्व बचा रहता है। और वो प्राणमय तत्व कुछ देर के लिए बचा रहता है। वैसा हमारा शरीर भी जब अन्नमय कोश, मनोमय कोश चला जाता है, तो प्राणमय कोश के द्वारा हमारा शरीर बनाए रखते हैं योगी, खुद का शरीर। लेकिन बाहर से संकट हो सकता है, किसी ने अगर उसको जला दिया शरीर को, तो वैसा नहीं चलेगा। बाहर ही कुछ आपत्ति आ गई, उसको तोड़ भी सकते, जला भी सकते उस शरीर को, लेकिन उसमें मन नहीं है। अन्नमय शरीर और जो सूक्ष्म अन्नमय शरीर और प्राणमय शरीर, वो उधर रहता है। और उसमें से कुछ अन्नमय शरीर और मनोमय शरीर चला जाता है, सूक्ष्म शरीर।
और जो प्राणमय शरीर बचता है और स्थूल शरीर बचता है उसको बचाना पड़ता है। कुछ दिन जिस दिन तक वो वापस नहीं आते तब तक उसको बचाना पड़ता है। उसको अग्नि से उसको कोई तकलीफ न दे, इसके लिए उसको बचाना होता है, और वो बचा भी सकते हैं। यानी हमारे अभी ये कैसे संभव है कि चित्त को हम दूसरे यहां पर डालें? ये बात तो पक्की है कि हमारे शरीर के अंदर चित्त को हम घुमा सकते हैं। हम पढ़ते हैं, समझो कि मैं बोल रहा हूं तो बोलने में मेरा चित्त है, इधर उधर नहीं भटक रहा है। आप सुन रहे तो सुनने में चित्त है, इधर उधर नहीं भटक रहा है, यानी कि कानों में चित्त है। अलग अलग इंद्रियों पर, अलग अलग विषयों पर हम चित्त को स्थिर कर सकते हैं। ये बात हम अंदाज से पता कर सकते हैं। और ये उसका जो संचार है, उसके संचार पर कंट्रोल कब आता है? शुद्धता के बाद कंट्रोल आता है। जब हम योगाभ्यास करते करते अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं और शरीर और इंद्रियों से अलग चित्त की शुद्धि और शरीर और इंद्रियों की भी शुद्धि हो जाती है, तो चित्त को हम दूसरों के शरीर में प्रवेश करा सकते हैं। लेकिन चित्त का भी उसके संचार का ज्ञान होना चाहिए। उसके संचार का ज्ञान हमें जब तक नहीं होता है तब तक हम उसको ले जा सकते। उसको ले जाना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी यंत्र चलाना है, समझो कि मोटरसाइकिल चलानी है तो वो कैसी चलानी है, कैसे गियर डालने हैं, कैसा एक्सीलरेटर घुमाना है, वो तो पता करना होगा ना। वैसे चित्त कैसे संचार करता है, किस तरह से जाता है, कौन सा गियर उसको डालना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए। तो उसको बाहर निकालना, फिर अंदर डालना, उसको फिर संचालित कर देना, ये कार्य उसकी प्रचार संवेदना भी मालूम होनी चाहिए। पहले बंध कारण का शैथिल्य हो जाना चाहिए। बंध यानी ये देह बंधन रूप है, क्योंकि विपाक के कारण, कर्मफल के कारण, और जो कारण है वो धर्माधर्म संस्कार है, वो चित्त पर होते हैं, और वो शुद्ध होने के बाद ये होते रहता है। अभी इतना ऊंचा ये योगाभ्यासी पहुंचा चुका होता है कि वो अपने चित्त को इधर उधर घुमा सकता है। अब ये अलग अलग तरीके से अभ्यास करके मैं भी जो पढ़ा हूं उससे मैं ये बोल रहा हूं, मैंने भी अनुभव नहीं किया, फिर भी अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास के द्वारा कोई भी बात अशक्य नहीं है। यानी जो भी हम कल्पना नहीं कर सकते उसका भी अभ्यास हो सकता है। विज्ञान ने भी ये सिद्ध कर दिया है। तो इस पर विश्वास रखे या नहीं रखे, ऐसा किसी को संदेह होगा, लेकिन ऐसा संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे संत ज्ञानेश्वर ने भी दीवार में यानी भित्तिका में उसको प्राण डाल दिया था और उसको चलाया। यानी हमारे चित्त को अलग अलग चित्त बनाकर उसको डाल सकते हैं, अलग अलग सूक्ष्म देह बनाकर अलग अलग शरीर में घुस सकते हैं। तो ये योगाभ्यास के द्वारा शक्य है, हमारे लिए अशक्य है तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अशक्य बात है। हमारी पहुंच उधर तक नहीं है, लेकिन ये हो सकता है। इस पर विश्वास करने के लिए कोई प्रतिवाय नहीं है। वैसा जैसा भी हम अभ्यास करते करते जाएंगे तो जो बात पता नहीं वो भी हम कर सकते हैं। जैसे 108 सूर्य नमस्कार हम नहीं निकाल पाते थे पहले, और अभी निकाल पाते हैं, तो लगता है कि हम कर पाते हैं, कर सकते हैं, तो ये भी कर सकेंगे। जितना भी अभ्यास करेंगे शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, उतना हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इन सिद्धियों का उपयोग ऐसा दुरुपयोग नहीं करना जिसके कारण हम फिर वापस आने की संभावना रहती है। उसका दुरुपयोग जो भी करेगा उसको अधपतन निश्चित है, ये महर्षि पतंजलि बार बार बताते हैं। इसलिए ये योग साधना के लिए हमारा जीवन विकास अंतिम ध्येय तक हम पहुंच जाए, वहां तक जाने के लिए करना है। ये बात बार बार ध्यान रखनी है। तो जो अगला सूत्र है, अलग अलग सिद्धियां और भी बाकी है, वो कौन सी है वो आगे देखेंगे।